लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में कुछ पढ़ा था, डायमेंशंस को डिराइव किया था और डायमेंशंस के 3 यूजेस में से एक यूज़ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। वो यूज़ था किसी इक्वेशन की एक्यूरेसी को चेक करना। अभी डायमेंशन के 2 यूजेस बाकी हैं। एक तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में किसी वैल्यू को कन्वर्ट करना और दूसरा किसी इक्वेशन को डिराइव करना। आइए उनके बारे में देखें। हमारे पास एक क्वेश्चन है, द यूनिट्स ऑफ एनर्जी in MKS and CGS systems are joule and ergs respectively. Convert a joule into ergs. एनर्जी की यूनिट अगर हम MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में देखें तो होती है 1 जूल और CGS सिस्टम में होती है 1 अर्ग। अब 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, हमें ये फाइंड करना है। पहले तो आप एक बात देखिए, अगर इस पेन की लेंथ को चाहे मैं मीटर्स में एक्सप्रेस करूं चाहे सेंटीमीटर्स में एक्सप्रेस करूं, वैल्यू अलग अलग होगी पर इस पेन की लेंथ तो उतनी ही रहेगी। कोई भी क्वांटिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हम उसको किस यूनिट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसकी वैल्यू उतनी की उतनी ही रहती है। देखने में डिफरेंट सिस्टम्स में उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। क्वांटिटी की वैल्यू सेम रहेगी, इट विल बी n1 u1 n2 u2 n3 u3 वेयर n1 n2 n3 आर न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड u1 u2 u3 आर यूनिट्स यूज्ड। यहां पर हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, एक है CGS और एक है MKS, इसलिए हम फार्मूले को केवल इतना ही लिखेंगे। हमारे को एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, वो वैल्यू है 1 जूल, ये है MKS में या SI में। दूसरे सिस्टम में हमारे को अर्ग्स है, किस में, CGS सिस्टम में। वी नीड वैल्यू ऑफ n2, सो वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू n1 इंटू u1 बाय u2। u1 कौन सा सिस्टम है, MKS, और u2 कौन सा सिस्टम है, CGS। सो n2 विल बी, व्हाट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, इट इज 1 जूल। अब ये अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगी इसलिए जूल नहीं लिख रहे साथ में। व्हाट इज यूनिट, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। So we will write m L2T-2 और ये दोनों ही सिस्टम्स में लिखना है, पहले सिस्टम फर्स्ट में और दूसरी बार सेकंड में। What is m? It is mass, और फर्स्ट सिस्टम में MKS में मास की वैल्यू होती है किलोग्राम्स में और सेकंड सिस्टम CGS में मास की यूनिट होती है ग्राम्स। MKS में लेंथ की यूनिट होती है मीटर और दूसरे सिस्टम CGS में होती है सेंटीमीटर। टाइम दोनों में ही सेकंड में आता है। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। ये चीज तो कैंसिल ही हो गई। दिस इज 10 raised to power 3 एंड दिस इज 10 raised to power 2 और उसका स्क्वायर हो गया 10 raised to power 4, सो इट इज 10 raised to power 7। वी कैन राइट 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to power 7 अर्ग्स। दूसरे क्वेश्चन पर चलें। अ बॉडी इज मूविंग विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड द एक्सीलरेशन इन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन हमारे को CGS सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इस एक्सीलरेशन को एक्सप्रेस करना है। हम यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे। वी हैव वैल्यू ऑफ n1 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरे सिस्टम में CGS में हमें चाहिए कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अगेन वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2। यहाँ हम डील कर रहे हैं एक्सीलरेशन से और एक्सीलरेशन की डायमेंशन आपको याद होगा होती है LT-2। सो वी कैन राइट n2 इज इक्वल टू, द वैल्यू ऑफ n1 इज 5, यूनिट्स के प्लेस पर हम डायमेंशंस पुट करेंगे LT-2, LT-2, L इज 1, T इज -2 और यहाँ पर ऊपर हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू L1T1, नीचे हम लिखेंगे सेकेंड वैल्यू L2T2। N2 is 5. What is L? It is length.
और MKS में लेंथ की यूनिट होती है 1 मीटर, CGS में सेंटीमीटर, टाइम दोनों में ही सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड यहां पर भी कैंसिल हो गया, नेट रिजल्ट बचा 500 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां रिजल्ट आया 500, हम लिखेंगे एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 500 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये तो सीधा भी किया जा सकता था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली ये जो दो न्यूमेरिकल्स हैं ये सीधे न्यूमेरिकल्स थे, सिंपल न्यूमेरिकल थे आपको समझाने के लिए। कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ होंगी, उस केस में कन्वर्जन इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, तब हम इस तरीके से डायमेंशन की हेल्प लेकर कर लेंगे।